ये आकाशवाणी है। लीला में लीलाधर आज प्रस्तुत है श्री पदुमई पित्तन की तमिल कहानी बहरूपिया और कंदसामी पिल्लई का हिंदी रेडियो रूपांतर। हिंदी अनुवाद मीनाक्षी पुरी ने किया है और रूपांतरकार हैं हरीश नवल। तो सुनिए नाटक लीला में लीलाधर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। हाँ, यही रूप ठीक है। होटल में कॉफी पीने वाला, रिक्शा में चलने वाला। भगवान, घर तो आने वाला है, पर किस नाम से बुलाऊं आपको? है वो परम शिवन, शंकर, शिव, अमयप्प पिल्लई? परम शिवन। परम शिवन, ठीक है। सबसे अच्छा, सबसे पुराना नाम है। ठीक है, मैं आपको पिता का स्थान देकर पिता ही संबोधित करूंगा। पिता नहीं तो ताऊ कहना वैद्यराज, ताकि पैतृक संपत्ति को लेकर किसी के मन में शंका ना रहे। अब संसार की रीति परंपरा ध्यान देकर निभानी है। बेटा, इतनी सतर्कता तो आवश्यक है। आपकी संपत्ति कितनी विस्तृत है? बहुत कम, बस सारा विश्व और कुछ नहीं। अब घर आ गया है, अब सीढ़ी चढ़िए प्रभु। और हाँ, संपत्ति की चिंता ना करें। मुझे भी इतना लालच नहीं है। मुझे विश्व का क्या करना है, आपको ही मुबारक। हाँ। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे पाँव छोड़ बिटिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। बाबा बताओ ना, आज मेरे लिए क्या लाए हो? बस अपने को। बाबा, ये क्या बात हुई? रोज रोज सिर्फ अपने को ले आते हो। कम से कम चने मुरमुरे तो लाया करो। बिटिया, मुरमुरे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। देख, तेरे लिए किसे साथ लाया हूँ। ये कौन है बाबा? ये तेरे दादा हैं बेटे। दादा? ओह, यही है आपकी बेटी। हाँ हाँ हाँ। अरे, इसमें झिझकने की क्या बात है? मुझे तो आप जान ही गए हैं। वो बस यूँ समझिए कि हम पति पत्नी के बीच की कोमल कड़ी है ये। सुन बिटिया। जी बाबा। तू बैठ दादा के साथ। हाँ। मैं दादा के लिए भीतर घड़े से पानी लेकर आता हूँ। आप बैठिए ना। तो प्यारी बिटिया, हम तो यहाँ बैठेंगे अंगोछा बिछाकर ठंडे ठंडे फर्श पर अपनी बिटिया के साथ। चल बैठ। बता, क्या नाम है तेरा? वल्ली। पता है दादा, मेरे बाबा मुझे कलूटी कहते हैं। दादा, ये आपके गले में क्या है? जामुन की तरह। ये तिल है बेटी। ये भी देख, काला है पर अच्छा है। देखो कितना चमक रहा है। जी करता है इसे चूम लूं। कलूटी भी अच्छी है। कितना भोला और मुस्कुराता चेहरा, आंखों में खुशी। इसे देखकर कितनी शांति मिली है मुझे। दादा, आपका गला कभी आग से जल गया था क्या? बहुत दर्द हुआ होगा ना? वो नहीं मेरी बच्ची, वो पता है, एक बार मैं भी जल चुकी हूँ। ये देखो, उंगली में कैसा काला निशान पड़ गया है। हाँ बेटी, अब तेरे को पता है, मेरे गले में जामुन अटकी पड़ी है। जामुन? हाँ, बचपन में किसी के पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। बस चोरी पकड़ी गई और खूब पिटाई हुई। सो मुंह की जामुन गले में ही फंसी रह गई। अच्छा ये बता, तेरे साथी कौन कौन है? किनके साथ खेलती है? आज मैं आपके साथ खेलूंगी दादा। मेरे पास कोयले का टुकड़ा और ईंट का टुकड़ा भी है। स्टापू खेलेंगे। हाँ, खेलते हैं। वैसे ये स्टापू क्या होता है, मुझे सिखा देना। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। चलो। ये दादा हार गए, दादा हार गए। अरे हार गए? अरे कैसे, क्यों? पाँव स्टापू की लकीर पर पड़ा। तो पहले क्यों नहीं बताया कि लकीर फांदनी है? खेलना नहीं आता तो खेलने को तैयार क्यों हुए जी? ठीक है, क्षमा कर दें माँ भवानी जी। अरे, इस कलोटे से ताऊ जी माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे वैद्यराज, कुछ नहीं, ये हमारी आपस की बात है। अरे
ये बहुरानी है? हाँ हाँ, ताऊ जी को प्रणाम करो। प्रणाम। यही है कैलाशवरम के ताऊ। वो हमारे गांव की लड़की इनकी दूर की भाभी के बेटे से ब्याही गई है ना। अच्छा, वही मामा जो परदेश जाओ बसे हाँ थे? हाँ हाँ कहा जाता था कि योगी हो गए हैं। हाँ, वही। पहले इनके चरणों की वंदना करो। आशीर्वाद बहुरानी। बच्चे हो, संपत्ति बढ़े, जीवन सुखमय हो। जीती रहो कांतिमती। अरे, आप तो मेरा नाम भी जानते हैं। आप सचमुच योगी राज हैं। लीजिए, जल ग्रहण करें। मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आवली, रसोई घर चलें? हाँ माँ। बहुरानी, जी। बाहर जो चावल की बोरी रखी है उसे क्या भीतर नहीं लाना है? ओहो, इनकी तो याददाश्त कम हो गई है। अभी अभी पूछा था चावल लाए कि नहीं, जवाब दिए नहीं। भुलक्कड़, सारे शहर का इलाज करते हैं और खुद लाइलाज हैं। जिस भगवान ने जन्म दिया है, अगर वही इलाज करे तो फायदा होगा। पास खड़े देख तो रहे। देख कर हंसे तभी ठीक होगा दिमाग। चल बल्ली। हाँ माँ, चलो। मैंने कहा था ना, अपनी लीला यहाँ न दिखाएं। फिर ये सब क्या कर रहे हैं भगवान? क्षमा वैद्यराज, बस अब और नहीं। चावल की बोरी को अंदर कर लो। अरे ये बोरी तो हिल ही नहीं रही। मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अरे भीतर कैसे लेके जाएंगे इसे? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या, आपने तो इसे अपनी कमर पर उठा लिया। ये मेरी जवानी का प्रमाण है। बताओ कहाँ लेकर जानी है? यही बैठक में रख दीजिए। इधर इधर इधर। हाँ, धन्यवाद इधर। अब देखिए, अब आप थोड़ा आराम कर लें और हाँ, मेरी सलाह का ध्यान रखें। हाँ, अवश्य अवश्य। हाँ बेटी। भोजन कैसा लगा? आनंद, परमानंद आ गया। और अब क्या करना है? सोना है और क्या। बाबा, मैं आपके पास ही लेटूंगी। बिटिया, जा माँ से कह दे वो तेरे लिए चटाई और सिरहाना दे जाएगी, और दादा के लिए भी वो कुछ बिछाने को ले आ जा। जी। मुझे भी सोने की आज्ञा दे रहे हैं? जब मनुष्य जाति के साथ रहना है तब जाति के नियम भी निभाने हैं। नींद नहीं आ रही तो भी चुपचाप लेटे रहें। अरे रात भर घूमेंगे तो फिजूल बदनामी होगी, आपकी भी मेरी भी। जानते नहीं, मनुष्य जीवन में ज्यादातर केवल सोना ही सोना है। हाँ, बड़ी मुसीबत है मनुष्य बन के वैद्यराज। अभी आगे देखते जाइए। अच्छा, फिलहाल आप सोने की तैयारी करें, ठीक है? आचप्पा जी। आज फिर देर से कार्यालय पहुंचे। अरे आधा संपादकीय तो मैं लिख चुका, अब आगे तुम लिखो। ये लो। जी। लिखो, ईख को उबालो, हाँ। निकालो रस, हाँ। पत्थर से खींचकर, हाँ। घास से उखाड़कर। अरे अचप्पा, वो डाकिया तो निकल गया। अरे भीतर ही नहीं आया। आज भी पत्रिका क्या यहीं पड़ी रहेगी? हाँ प्रभु, पर बाहर तो रिक्शा रुका है। हैं? वल्ली बिटिया किसी के साथ उतरी हैं। क्या सुंदर रेशमी घाघरा बिटिया ने पहनाया है, और हाथों में कितने डिब्बे हैं मिठाई के। मैं मदद करता हूँ प्रभु। अरे ये भगवान भी बाज नहीं आते अपनी माया दिखाने से। कलोटी कहाँ गई थी? हैं? दादा और मैं उस कॉलेज में गए थे जहाँ सब मरे हुए हैं, और उस कॉलेज में भी जहाँ सब जिंदा हैं। तुम ही बताओ, अजायब घर में मृत शरीर और शरीर के अलग अलग हिस्से सजा कर रखे थे। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। इतना ज्ञान किस खोपड़ी में है? सृष्टि के चमत्कार को मूर्त रूप में दिखा दिया गया है। बस अब बात बदले, नहीं तो लोग जान जाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। आपके भले की बात कर रहा हूँ। निकालिए 3000 रुपए। आपको हमारी पत्रिका का आजीवन सदस्य बनना है। निकालिए। किसकी भलाई कर रहे हैं?
किसे उल्लू बना रहे हैं वैद्यराज? भगवान, आपसे दान नहीं ले सकता, कर्ज के बाद भी नहीं सोच सकता, यही सोचा व्यापार कर लूं। आप तो सच्चाई और भलाई की बात आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इस विश्व में घी से लेकर अच्छे विचार भी झूठ और मिलावट से भरे हैं। क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? क्या? चलिए, मन नहीं तो ना बताएं, बात बदलते हैं। योगाचार्य की वैद्य नीति के अनुसार एक बूटी है, गरुड़ बूटी। ये सच है कि गपबाजी? बताइए। मैं जन्मदाता ही हूं, बस। अब नामकरण का बोझ क्यों उठाऊं? मुझे क्या मालूम। मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम रख दिया कंदसामी। वही कुछ मैं भी करने लग जाऊं? क्यों? शांत शांत भगवान, धूप में घूमते रहे हैं ना, इसी कारण गुस्सा चढ़ रहा है आपको। आपको गर्मी लगे तो ये ना समझे कि मुझे शाप देकर मरोड़ डालेंगे। आप शाप दे डाले तो गए मेरे 3000 रुपए, वो नहीं होने दूंगा मैं। ध्यान बटाइए भगवान। वो देखिए कलूटी डिब्बे में से कैसे मिठाई खा रही है। देखिए देखिए। दादा, ये देखो, मैं मिठाई लाई हूँ। अरे, आप बाबा से क्यों बोल रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं आता। आप इसे खाओ दादा। आहा, मीठा मीठा। ठीक कहती हो वल्ली, इसे तो कुछ भी नहीं आता। लो, मैं तुम्हारे लड्डू की गिरी हुई बूंदिया खाता हूं। देख बिटिया, देखो, जो बूंदी गिर जाती है वो मेरी, और जो लड्डू में कसी है वो तेरी। सारे पुजारी यही करते हैं। दादा, लड्डू मुंह में नहीं समाएगा, बहुत बड़ा है। जो बूंदिया गिरी वो मेरी, और जो लड्डू मेरे मुंह में ना समाए वो आपका। अच्छा। चल भक्तिन, सारा लड्डू तेरा। हाँ? सारा लड्डू मेरा? हाँ। पर दादा, पूरा लड्डू खाने पर भूख नहीं लगेगी, और खाना नहीं खाऊंगी तो अम्मा पिटाई करेगी और बाबा दवा देंगे। भूख लगेगी, डर मत, ये हम कह रहे हैं। खरीदा तो आप ही ने है, लेकिन मिठाई की दुकान से, ये ना भूले। आप बच नहीं सकते। अरे मैं यहीं तो हूँ, चिंता मत करो वैद्यराज। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं हैं? तो फिर अच्छा, ये बताएं, आज के खर्चे के बाद आपके पास कुछ बचा है? तुम्हें 3000 देने के बाद भी शायद कुछ बच ही जाए। तुम्हें पता है, मुझे हिसाब नहीं आता। तो फिर क्या सोच रहे हैं? क्या करेंगे? यहाँ दिन कैसे काटेंगे? मालूम नहीं। मालूम नहीं? अरे चमत्कारी हैं। ऐसा करिए, आप भी वैद्य बन जाइए। मतलब तुमसे मुकाबला करूं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ओहो, आपके सोचने का ढंग गलत है। अरे मुकाबला होगा ही नहीं। आपका सामना करना जनता की मूर्खता के विरुद्ध उठाया गया कदम माना जा सकता है। ऐसा कीजिए, वैद्य नहीं बनना तो धर्म चर्चा कीजिए। आजकल ऐसी चर्चा करने वालों के पास भीड़ जमा हो सकती है। हाँ, तुम मुझे जीने की शिक्षा दे रहे हो, हैं? धर्म पर आधारित भाषण देने से, चर्चा करने से कमाई होने से रही। हाँ। तो फिर क्या करेंगे आप? मैं नाचता नचाता हूँ। देवी को भी बुला लो, स्मृति भी आ रही है। देखिए भगवान, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। अरे आजीविका कमाने के बारे में सोचिए, भूलोक में जीना है। अरे भाई, भूल गए, ये प्रपंच हमारे ही नृत्य पर निर्भर है। तो फिर आपकी मर्जी। चलिए, आपको ले चलता हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजक दीवान बहादुर बृहदीश्वर शास्त्री के बंगले पर। शायद बंदोबस्त हो जाए। और वल्ली? सो रही है। जब तक हम लौटेंगे ये सोती ही रहेगी। तो ले चलो ईश्वर को बृहदीश्वर के घर। चलिए। लो, देवी भी आ गई हैं। पार्वती, ये कंदसामी। प्रणाम माँ। जानती हूँ, सब जानती हूँ प्राण। वत्स कंदसामी, तुम्हें विश्वास है कि शास्त्री जी मान जाएंगे? माँ देवी, मैं उन्हें वर्षों से स्वर्ण भस्म देता आया हूँ। तो उनको मुझ पर विश्वास है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि जो कुछ कहूँगा वो मान जाएंगे। अच्छा। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। हाँ। ये आ रहा है उनका सेवक जगदीश।
जगदीश, शास्त्री जी का सेवक। साहब नमस्ते। जगदीश, शास्त्री जी हैं, कह देना मैं आया हूँ। अरे अच्छा जी। पिल्लई, आइए आइए। कल ही स्वर्ण भस्म खत्म हुआ, मैं भी खत्म सा हो गया। अरे आप नहीं आए तो चिंतित था। जगदीश बैठक खोलो हैं। अच्छा जी। और कुछ खाने पीने को भिजवाओ। लाइए, आपकी नाड़ी देखो। हाँ, लीजिए। चिंता की कोई बात नहीं शास्त्री जी, सब कुछ सामान्य है। अच्छा। मैं शाम तक भस्म भेज दूंगा। हाँ, धन्यवाद पिल्लई, धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? वो मैं आप दोनों को मिलवाने लाया था। आप दोनों नाट्य शास्त्र के सागर हैं शास्त्री जी। अच्छा। आपकी नाट्य संस्था नटराज नृत्य कला मंडली के लिए साधना और प्रचार का अवसर पाने आए हैं। क्या नाम है? ये है नौटंकी के आचार्य कुतनार, और देवी का नाम है पार्वती। दोनों पति पत्नी हैं। नाम अब तक सुना नहीं है। पहले कहीं प्रोग्राम दिया है आचार्य? मैं बताती हूँ, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ हमारा नृत्य ना होता हो। खैर मैं नहीं देख पाया, जाने दो। बुरा न मानना, देवी का रंग गोरा नहीं है, काला है। मंच पर शोभा न देगा। मैं यही सोच रहा था। आप लड़की देखने आए हैं या नृत्य कला? देवी, यूं गुस्सा न करें। एक बात कहूंगा, कला और काले रंग में प्रथम अक्षर का संबंध है। 30 वर्ष से कार्यक्रम करवा रहा हूं। जो भी कार्यक्रम देखने आते हैं काली आंखों वाले ही होते हैं। समझ रही है ना देवी मेरा आशय? लोग क्या देखने आते हैं? आपकी मंडली चूहों की। चलिए जी। गुस्सा ना करे देवी। शास्त्री जी, दोनों की कला अत्याधुनिक है। एक बार देख लें। ऐसी कला जो इस क्षेत्र में अब तक कभी देखी नहीं गई है। अच्छा, तो देख लेते हैं। देखने में क्या अड़चन जी। कोई हरित कक्ष अर्थात ग्रीन रूम है यहाँ? वस्त्र बदलने हैं हमें। उधर वहीं बीच वाला बड़ा कमरा, वहीं से सुसज्जित होकर आते हैं। जी ठीक है। वैद्य जी, ये क्या वाहियात पोशाक है पुराने स्टाइल की? बाघ की खाल, त्रिशूल, जीवित सांप और जटाओं में से निकलती पानी की धार। अरे ये क्या है? त्रिशूल लेकर कहीं नृत्य होता है? रुकिए। अरे आचार्य जी रुकिए। शमशान का है रुद्र, ये रुद्र या शमशान का। क्या करे इस भूमि का, क्या करे आसमान का। रुद्र ये शमशान का। आचार्य जी रुकिए। अरे आपको कला का प्रदर्शन करना था, अखाड़े में पहलवानी नहीं। अरे हो क्या गया है? आप तो जंगल के नरभक्षी लग रहे हैं। मैं कहता हूं रुक जाइए। उफ, अपनी टांग नीचे कीजिए, टांग नीचे कीजिए। डर लग रहा है, मेरे मकान को शमशान बना दिया। अरे आपको कला की जानकारी तक नहीं। बाघ की खाल काफी नहीं होती, बाघ की खाल की तरह बुनी गई रेशम की चादर, सर्प नहीं, सर्प जैसी दिखती माला बांधनी थी। अरे कला प्रदर्शन की पहली शर्त है आकर्षण। और इस तरह अगर यहाँ सचमुच शंकर और पार्वती भी नृत्य करें तो ये नाट्य शास्त्र की अवमानना मानी जाएगी। हाँ, नाट्य शास्त्र में इस प्रकार के रुद्र नृत्यों का उल्लेख नहीं आए। सबसे पहले जरा अपने सांप को टोकरी में भरें। जल्दी से भेष बदलें। हमारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं। शास्त्री जी, देवी आप कक्ष में जाइए, आप भेष बदलिए, मैं समझाता हूँ उनको। आप क्या समझाएंगे?
चलिए। चलो देवी। शास्त्री जी, देखो पिल्लई, आप मुझे दवा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की बेकार उछल कूद को मैं नृत्य मान लूं। नटराज कला मंडली में इनका कार्यक्रम नहीं होगा। कुछ समझ में आया आपकी? हाँ, कल सुबह भस्म देने आइएगा। जगदीश, रहने दो कॉफी बिस्किट, कलाकार जा रहे हैं। शास्त्री जी, क्या बोल रहा था शास्त्री? भगवान, चलो, वल्ली तो यहाँ मजे से सो रही है। इसके सामने बाबा दादा का अपमान होता तो और पार्वती तो तुरंत परलोक चली गई। वैद्यराज जी, ये तो स्पष्ट हो गया है कि इस संसार में अपनी कला के आधार पर जीना असंभव है। भगवान, मेरा सुझाव आप मानते नहीं हैं। आपको जो आता है वो विश्व को नहीं भाता। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जपने की कला की एक पाठशाला क्यों नहीं खोल लेते हैं? नहीं वैद्यराज, नहीं। अब तो वापस जाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। अरे अभी से तंग आ गए संसार से आप भगवान हैं? अरे मुझे देखिए, मैं 45 बरस से यहाँ हूँ। देख लिया, तुम्हें देख लिया, बस संसार को देख लिया। देख लिया कि तुम्हारे संसार में अपनी कला से जीना असंभव है। जिसने आपको देख लिया उसने क्या देखा भगवान? क्या सोच रहे हैं? यही कि आप लोगों को दूर से ही आशीर्वाद दिया जा सकता है, पास आकर नहीं, और साथ रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान, आपका जो देवताओं का वर्ग है ना, ये बस है ही वरदान देने के लायक। क्यों? मैं निरुत्तर हूं। भगवान, अरे ये मेरी टेबल पर 3,000 रुपए। तो भगवान चले गए, लेकिन अनुदान राशि देना नहीं भूले। मैं रसीद बना दूं। कैलासपुरम के परम शिवम पिल्लई से प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता राशि 3,000 रुपए प्राप्त। पर इस रसीद को किस पते पर भेजूं? लीला में लीलाधर। अभी आप श्री पदुमई पित्तन की तमिल कहानी बहरूपिया और कंदसामी पिल्लई का हिंदी रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद मीनाक्षी पुरी का था और रेडियो रूपांतरण हरीश नवल ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका थी विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, योगेंद्र टिक्कू, अशोक मलकानी, B.L. टंडन, नीरू अग्रवाल, राजेंद्र वर्मा, S.M. शरीफ, हेम शंकर, सोनल कौशल और सुचित्रा गुप्ता। अभी आप इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।